नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव की आवाज न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। दोस्तों, इस वक्त हम हाजिर होते हैं लेकर के भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों को लेकर के। आप इन सभी खबरों को देख करके जान सकते हैं कि भदोही जिले की कौन से कोने में कैसी घटना घटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सभी फटाफट खबरों की। विद्युत का करंट लगने से युवक की मौत। कोतवाली गोपीगंज के नगरी क्षेत्र के सदर मोहाल स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में कार्यरत 25 वर्षीय युवक की मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दीपक यादव 25 वर्ष पुत्र उमा यादव ग्राम जंगीराबाद थाना गोपीगंज नगर के सदर मोहाल स्थित एक प्रतिष्ठान पर कार्य करता था। दुकान के अंदर गोदाम से बर्तन निकालने गया। इसी बीच कहीं से इलेक्ट्रॉनिक तार के कट जाने से बर्तन में करंट उतर आया और उसकी चपेट में आ जाने से गिर गया। प्रतिष्ठान के मालिक ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी जंगीराबाद के गांव में पहुंची, वैसे ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। नगर पंचायत में सभासद और लिपिक विवाद को लेकर सभासद ने की जिलाधिकारी से शिकायत। नगर पंचायत ज्ञानपुर के एक सभासद ने लिपिक पर भ्रष्टाचार, गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत के कर्मचारी लिपिक कमलेश कुमार श्रीवास्तव व सभासद रंजीत कुमार गुप्ता के बीच बुधवार को बोर्ड की बैठक के दौरान पत्रक पर रिसीवर लेने की बात पर अन्य सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर टकराव इतना गहरा हो गया कि नगर पंचायत कर्मी लिपिक कमलेश श्रीवास्तव पर वार्ड नंबर 4 के सभासद रंजीत कुमार गुप्ता ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि लिपिक कमलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा अशब्दों का प्रयोग किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार 29 सितंबर को अपराह्न 12 बजे के बाद बैठक के दौरान पत्रक पर रिसीवर लेने की बात समेत अन्य सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण को लेकर हुए विवाद के दौरान लिपिक कमलेश श्रीवास्तव द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस पर आपत्ति की गई तो अधिशासी अधिकारी के सामने ही कुर्सी उठाकर मारने की कोशिश की गई है और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई है। साथ में सभासद को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बताते चले कि लिपिक कमलेश श्रीवास्तव एक ही स्थान पर लगभग 10 वर्षों से एक ही नगर पंचायत में और 14 वर्ष निर्माण पटल पर अपनी दबंगई के कारण टिका हुआ है। इसी वजह से वह मनभर लिपिक सभासदों को कुछ भी नहीं समझता है। जब मैं कार्यों को लेकर सवाल किया तो दबंगई दिखाते हुए गाली देकर मुझे, आज जब मैंने फर्जी को लेकर जब मैंने शिकायत किया तो दबंगई से कमलेश कुमार श्रीवास्तव मारने पीटने पर उतारू हो गए। वार्ड की मीटिंग में पत्रक पर रिसीवर लेने की बात एवं अन्य सदस्यों द्वारा की गई फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर नगर पंचायत के सभासद रंजीत कुमार गुप्ता ने लिपिक कमलेश श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर सभासद प्रदीप रावत, सभासद रंजीत श्रीवास्तव, सभासद रंजना श्रीवास्तव, फिरोज अली, अरुण श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। संतान की दीर्घ आयु के लिए माताओं ने रखा जीवतिया का व्रत। संतान की दीर्घ आयु के लिए जीवी पुत्री का जीवतिया व्रत के मौके पर माताओं ने बुधवार को निर्जला व्रत रखा। जनपद के विभिन्न तालाबों पर पहुंची महिलाओं ने भगवान जिमतवाहन की विधि विधान से पूजा की और अपना संतान दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की है। पुत्रिका लंबी आयु से जुड़े जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा बुधवार को जनपद में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान व्रत महिलाओं ने सुबह से ही पर्व की तैयारी की थी। इस दौरान व्रती महिलाओं ने सारा दिन उपवास रखते हुए पूजा अर्चना की। पर्व को लेकर व्रती महिलाओं ने घरे में मंडुआ के आटे के व्यंजन तैयार किया। इस दौरान जीवतिया के मौके पर देर शाम व्रती महिलाओं ने अपने घर जिमतवाहन बाबा की पूजा अर्चना भी की। पूजन सामग्री में जिमित वाहन बाबा की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण किया। घंटों पूजन अर्चना के बाद व्रती महिलाओं के द्वारा जिमतु वाहन की कथा भी सुना गया। माताओं द्वारा पुत्र की चिरंजीवी होने की कामना को लेकर मनाया जाने वाला जीविका पुत्रिका व्रत विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में गुरुवार को परंपरागत रूप से संपन्न हुआ।
इस मौके पर व्रती माताओं ने निर्जला उपवास रखकर भगवान जीवित वाहन की विधिवत पूजा अर्चना एवं जीवित पुत्रिका व्रत कथा के नियमानुसार श्रवण किया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में निर्जला उपवास के बाद महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से जीवित व्रत कथा का श्रवण किया गया। ज्ञानपुर विकासखंड के लखनऊ, टकटैया, कांवल समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं ने निर्जला व्रत रखकर पवित्र नदी, तालाब व अन्य जलाशयों में स्नान कर भगवान भास्कर की अर्घ्य दे पूजा अर्चना कर पुत्र की दीर्घायु होने की मंगल कामना की। सीएमओ का हुआ औचक निरीक्षण। जानकारी दे दें कि सीएमओ का औचक निरीक्षण दुर्गागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है। निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों को समय से पहुंचने की हिदायत दी हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं। औचक निरीक्षण में हर एक प्रकार की सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। इसी तरीके से दुर्गागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने औचक निरीक्षण करके साफ सफाई और भीड़ इकट्ठा न होने के लिए सख्त निर्देश डॉक्टर व कर्मचारियों को दिए हैं। जानकारी दे दें कि पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा को मिली बड़ी राहत। 2012 में लगाए गए आय से अधिक संपत्ति मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। प्रयागराज हाई कोर्ट में चल रहा था आय से अधिक संपत्ति का मामला। भदोही के औराई विधानसभा से 4 बार विधायक रह रहे भाजपा से 1993, 1997, 2005 और बसपा से 2007 रंगनाथ मिश्रा के आय से अधिक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। रंगनाथ मिश्रा गृह मंत्री सहित यूपी सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और फिलहाल बसपा में हैं। रंगनाथ मिश्रा का बड़ा बयान है कि 1980 से लेकर 2012 तक मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं हुआ था। अवसरवादी राजनीतिज्ञों ने मेरे प्रति कुचक्र रचकर फंसाने का कार्य किया है, जिसको आज माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त कर सच्चाई सबके सामने ला रखी है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी 4.5 वर्ष की वर्षगांठ पर अपने कार्य की सराहना में जुटे हुए हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भदोही मंडल ममहर अध्यक्ष अश्वनी श्रीवास्तव जी, मंडल मंत्री सती शंकर जायसवाल, राकेश दुबे, ब्रिजेश सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा मंडल के हर बूथ पर सरकार के 4 वर्ष के सफल कार्यकाल को दिखाते हैं। बता दें कि भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस मौके पर ओम प्रकाश मिश्रा बूथ अध्यक्ष संपर्क अभियान से धनवतिया, बरवा, दुर्वासी, सरबतखानी, लोकमनपुर के बूथ अध्यक्षों से संपर्क करने के बाद लोकमनपुर बूथ अध्यक्ष कमला बिंद के यहां प्रवास के दौरान मध्याह्न भोजन भी कार्यकर्ताओं ने किया है। मां दुर्गा के अद्भुत दर्शन से भक्त हुए निहाल। मां दुर्गा की महाआरती में जुटे भक्तजन, आरती के पश्चात भक्तों में वितरित किया गया प्रसाद। गोपीगंज नगर के सदर मोहल स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ मां दुर्गा के प्रांगण में मंगलवार की देर शाम महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान मां दुर्गा की विविध सुगंधित पुष्पों से आकर्षक सजावट की गई। वहीं जब मां की लाल चुनरी पहनाया तो उनका अलौकिक दिव्य मूर्ति के तेज मात्र का दर्शन कर भक्तगण निहाल हो गए। सदर मोहाल निवासी पत्रकार अरुणेश पांडे व आरती पांडे के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया, जहां मुख्य रूप से शिव परिवार के दीपक मुदनवाल, बाबा मुदनवाल, लाल जायसवाल, कल्लू, लल्लू कौशल, रमेश पंडा, राजू पंडा इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें।